नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन। आज हम जिस महाशक्तिशाली जंगली औषधि की चर्चा करने जा रहे हैं वह इतनी तीक्ष्ण, इतनी प्रभावशाली और इतनी तेज है कि सदियों से वैद्य इसे संभाल कर सावधानी के साथ और खास परिस्थितियों में ही इसका प्रयोग करते आए हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ पथरीली क्षेत्रों में या फिर खाली मैदानों में एक बेल सी वनस्पति उगती है जिसके फल गोल आकार में लघु इस प्रकार के आकार के होते हैं और यह आकार ही इनकी पहचान है। लेकिन यह वनस्पति बहुत ही कड़वी होती है। कई जगह इसे बच्चे खेल में गेंद की तरह इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग इसे साधारण जंगली फल समझकर छोड़ देते हैं और कहीं पर इसके सजावटी सामान बनाए जाते हैं और कुछ लोग इसको सांप की बीन में भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको पानी की बोतल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, आयुर्वेद में इसे शोधनकारी, विषनाशक, वातनाशक, कफ दोषहर और कई जटिल रोगों में प्रभावशाली औषधि माना जाता है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे, इसके औषधीय फायदे आपको बताएंगे। यह इतनी तीक्ष्ण है कि इसको जबान पर रखते ही जबान सुन पड़ जाती, इसलिए इसको कम मात्रा में लिया जाता है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से तुरंत उल्टी भी हो जाती, इसलिए इसको शरीर का शोधन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन सा पौधा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा पौधा है जिसकी प्रकृति इतनी तीक्ष्ण है, जिसका उपयोग इतना नियंत्रण है और इसके फायदे इतने विशाल हैं। तो इस चमत्कारी महा औषधि का नाम है कड़वी तुम्बी, जिसे संस्कृत में क्षत्रिय बीरा, तिक्त बीजा, पिंड फला, कटुम्बी जैसे नामों से भी जाना जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे कटु भोपला, कड़वी तुम्बी, कड़वी लौकी आदि नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ हद तक लौकी की तरह दिखता है, लेकिन यह लौकी नहीं है। इसके फल, बीज, पत्ते सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि इसकी सही मात्रा और प्रयोग करने का तरीका आना चाहिए। अब इसके औषधीय गुण जो होते हैं और प्रयोग हम विस्तार में जाने। इसका रस कटु, तीक्ष्ण, वीर्य, उष्ण होता है और इसका विपाक कटु होता है। गुणों में यह दीपन होती है, पाचन होती है और तीक्ष्ण, लेखन, शोधहल, वेदना स्थापन, विषनाशक मानी जाती है। दोषों पर प्रभाव की हम बात करें तो यह वात, कफ का शमन करता और तीक्ष्णता के कारण पित्त को बढ़ा भी सकती है, इसलिए सावधानी से इसका उपयोग किया जाता है। भाव प्रकाश निघंटु में इसे शीतल, हृदय के लिए हितकारी, विषनाशक, कफ पित्त शामक और ज्वार नाशक बताया गया है। अब इसके प्रयोग हम जानते हैं। पहला प्रयोग शोध, शोधन और उल्टी उत्पन्न कराना। बमन, कड़वी तुम्बी अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण तुरंत उल्टी करवाती है, इसलिए कफजन्य रोगों में पारंपरिक रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। हालांकि यह क्रिया केवल वैद्य की देखरेख में ही करनी चाहिए। दूसरे उपयोग की बात करें तो खांसी, दमा, श्वास रोग में इसके तीक्ष्ण गुण के कारण यह कफ को काटती है, श्वास नलिकाओं को खोलती है और दमा, कफज, खांसी में राहत देती है। अगले प्रयोग की हम बात करें तो शरीर में सूजन, शोध, दर्द और विष का नाश करती है। यह घाव, सूजन, संक्रमण, फोड़े, विष बाधा आदि में इसका लेप अत्यंत उपयोगी माना जाता है। चौथे प्रयोग की हम बात करें तो स्त्री रोगों में, योनि रोग या शोथ पीड़र में यह बहुत ही अच्छा प्रभाव दिखाता है। इसके पत्तों का रस प्रयोग करने से आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। कान में दर्द होने पर इसके पत्तों का रस 2-2 बूंद कान में टपका देने से तुरंत आराम मिल जाता है। बवासीर पाइल्स में यह अद्भुत लाभ करती है। कड़वी तुम्बी को गुड़ के साथ मिलाकर लेप बनाएं और उस लेप को लगाने से पुराना सूजन और दर्द में आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। देखिए, यह गंडमाला में भी अच्छा फायदा पहुंचाती है, जिसे घेंगा भी कहा जाता है। इसके फलों को सुखाकर इसके बीजों को निकाल लें और इसे अच्छे से साफ करके इसके अंदर पानी भर के रख दें। फिर उस पानी का नियमित सेवन करने से गंडमाला में लाभ मिलता है। अच्छे लाभ पाने के लिए उस पानी को 6-7 दिन तक उसी तुम्बी में रखा रहने दें। उसके बाद उसका सेवन करते हैं तो ज्यादा लाभ। इसके बीजों को पीसकर यदि लेप बनाकर उस लेप को लकवा ग्रस्त स्थान पर लगाया जाए तो वह अपने तीक्ष्ण गुणों के कारण तंत्रिका तंत्र में संचार बढ़ाती है, यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और राहत पैदा करती है। इसके बीजों का सेवन अत्यंत कम मात्रा में सेवन कराने से पेट के कृमि या कहीं पर भी कीड़े हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों की पाचन शक्ति कमजोर है तो उसमें यह तुम्बी बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। यह पाचन शक्ति को उत्तेजित करती है, पेट में जमा हुआ अम्ल, कफ और विष को बाहर निकालने में सहायक है।
अगले प्रयोग की हम बात करें तो जलोदर, जो एक बहुत ही कष्टदायक रोग है। इसके बीजों का प्रयोग करने से जलोदर में लाभ मिलता है और पेट में भरा हुआ पानी निकल जाता है। इसके पत्तों का रस निकालकर बस्ती देने से भी काफी लाभ मिलता है। तो देखा आपने इस वनस्पति के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इस वनस्पति को क्या नाम से जाना जाता है और इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। देखिए, कोई भी प्रयोग करने से पहले हमें उस वनस्पति को अच्छे से पहचान लेना चाहिए और प्रयोग को समझ लेना चाहिए। इसलिए कोई भी प्रयोग करने से पहले यदि किसी वैद्य की सलाह ले ली जाए तो हानि होने से बची जा सकती है। तो कोई भी प्रयोग करने से पहले नजदीकी वैद्य या किसी जानकार से पूछ लेना चाहिए। यह जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।